गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट 3 और पॉलिटिकल साइंस में हम आज नौकरशाही को देखेंगे कि ये नौकरशाही है क्या। नौकरशाही पर बेसिकली चर्चा कर लेते हैं। नौकरशाही अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी का शब्द है। ब्यूरोक्रेसी, ये जो नौकरशाही है, नौकरशाही के संबंध में मैं चर्चा कर लेता हूँ। नौकरशाही जो शब्द है ब्यूरो से निकला है, ब्यूरो से। ये जो ब्यूरो है और यही ब्यूरोक्रेसी में जब तब्दील हो जाता है तो हम उसको देख सकते हैं कि वो अपना शासन तंत्र चलाना चाहता है नौकरशाही। और नौकरशाही एक तरीके की समस्या है दुनिया में। नौकरशाही पनपती है इसी कारण कि जो नौकर है, जो सर्विस करता है, सोशल सर्विस करता है और उसकी जिम्मेदारी तय होती है कि वो समाज हित के लिए काम करने जाता है। लेकिन जैसे ही वो नौकरी पा जाता है, यानी सरकार का गवर्नमेंट सर्विस पा जाता है, तो वो अपने आप को नौकर से ज़्यादा साहब समझने लगता है। और फिर वो मूल समस्या वहाँ पे पैदा होने लगती है जब हमारा नौकर है ना, जब ये समझने लगे कि हम साहब हैं। जैसे हम देखते हैं, मेरा व्यक्तिगत अपना उदाहरण होता है कि हम बार बार बच्चों से यही कहते हैं कि हम देखते हैं कि जिला, जो अपना जिला है और जिले में सबसे बड़ा यदि पब्लिक सर्वेंट है तो वो हमारा डीएम है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी डीएम सबसे बड़ा सर्वेंट है। जिला कलेक्टर, जिलाधिकारी यानी डीएम, जिलाधिकारी। जिले के सबसे बड़े जिम्मेदार पर्सन जिलाधिकारी महोदय हैं और वो सबसे बड़े नौकर हैं जिले के। होता क्या है कि जो हमारा सबसे बड़ा नौकर है, जिसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, आदमी एक जाता है, आदमी जब उसके पास जाता है तो ये जो जिलाधिकारी है उस आदमी के साथ अब कैसे पेश करता है, कैसे बर्ताव करता है, तो देखने की बात होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम शासक हैं, हम शासन करने वाले तो शासक हैं और हम जो कहेंगे वो सबको मानना होगा। ऐसा उन लोगों के जब दिमाग में पैदा हो जाता है तो ये बात उभर के आती है। यानी नौकर जब शाह बनने लगता है तो ये जो समस्या है नौकरशाही, यानी नौकरशाही चैप्टर है, ये जो मूल समस्या बड़ी होने लगती है। और जो हमारा नौकर है, नौकर अपने आप को है ना बड़ा अधिकारी समझने लगता है। वो जनहित के लिए जाता है, वो अपॉइंटमेंट जब होती है उसकी तो सारे शर्तों को स्वीकारता है कि हम जनता की सेवा करेंगे, लेकिन जनता की सेवा भूल जाता है और वो अपने आप को वहाँ पर बादशाह समझने लगता है। तो जिलाधिकारी महोदय जिले के सबसे बड़े नौकर हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यदि संभाल नहीं पाते हैं, आम जनता मालिक है। जनता मालिक इसलिए है कि वो इनके लिए पेमेंट की व्यवस्था बनाती है। जनता बाजार की वस्तुओं को खरीदती है, उस पर टैक्स देती है और टैक्स का जो हिस्सा कट के जाता है तो इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को पेमेंट मिलता है। नौकरशाही ब्यूरो शब्द से निकला है और हम इसको देख सकते हैं फ्रांस में। फ्रांस में हम देखते हैं कि इस शब्द का प्रयोग किया जाता है ड्रॉवर वाली मेज, ड्रॉवर वाली मेज। ड्रॉवर वाली मेज समझना चाहिए। ड्रॉवर वाली मेज से, यानी फ्रांस में इस नौकरशाही शब्द की उत्पत्ति ड्रॉवर वाली मेज से होती है।
एक मेज होता है जिसमें नीचे ड्रॉवर लगा होता है, और अक्सर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स के जो मेज होते हैं उन मेज में ड्रॉवर होती है, और ड्रॉवर एक स्लाइडर है, स्लाइडर उसमें बहुत सारे सामान रखे जा सकते हैं। लेकिन उस डेस्क के साथ है ना, उस डेस्क के साथ एक कपड़ा भी उसके ऊपर डेस्क के कपड़ा ढका होता है हरा सा, और इसको ब्यूरल कहते हैं, ब्यूरल। और इसी का मेल करते हुए ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी पैदा है। और ब्यूरोक्रेसी के संबंध में एक बात लिखा गया है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कि जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ तानाशाह है, उसी प्रकार प्रजातंत्र का जनता है, और ब्यूरोक्रेसी का अर्थ ब्यूरो का शासन है। यानी ब्यूरो का शासन जब होगा तो ये चीज मूल समस्या आएगी। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है एक तरीके की तानाशाही शासन व्यवस्था है, जिसको हम लाल फीताशाही कहते हैं। लाल फीताशाही जब इन शासन के जिम्मेदार पर्सन में जब आती है, चल रहा है, जब आती है, इनके दिमागों में जब ये बात छाने लगती है, तो हम इस तरीके की ये जो अवधारणा है नौकरशाही की, हम देखते हैं कि पनप जाती है। और ये हमारे जो नौकर हैं, नौकर हमारी नौकरी न करके एक शासन तंत्र, अपना पैरेलल शासन तंत्र चलाना चाहते हैं। और जो ये जनता है, जनता फिर इनसे इनका मन मोह भंग होता है, और जनता उबरने लगती है और कहती है कि ये इस तरीके की शासन व्यवस्था अच्छी शासन व्यवस्था नहीं है। आगे हम इसमें देखेंगे आप लोगों के बीच ये जो नौकरशाही है, नौकरशाही के लक्षण देखेंगे और उसकी विशेषताएं देखेंगे। ये जो नौकरशाही है, नौकरशाही के लक्षण। चर्चा कर लेते हैं नौकरशाही के लक्षणों में। कानून और नियम का अटूट विश्वास, यानी नौकरशाह कानून और नियम का पाबंद होता है, वो फिर कभी भी इनसे परे हट के काम करना नहीं चाहता। आम आदमी जब जाएगा उनके पास काम कराने, तो वो कहता है कि फला नियम और फला कानून के तहत हम काम करेंगे, और भले ही आदमी चाहता है कि हम उसको दूसरे एंगल से काम करवा ले, लेकिन वो एंगल नहीं बदलता। तो हम देख सकते हैं कि नौकरशाही के लक्षणों में ये विद्यमान है कि कानून और नियम का अटूट विश्वास पाया जाता है। तो लक्षण नंबर 1 ये हो गया। दूसरा देखते हैं हम, प्रत्येक पद के लिए अलग योग्यता होती है, निर्धारित सत्ता। यानी हर पद के लिए एक अलग सत्ता है, और वो सत्ता दिखलाती है कि ये जो नौकरशाही है, नौकरशाही के यही लक्षण है। नौकरशाही के लक्षण दिखलाते हैं कि हर पद पे जो आसीन है व्यक्ति, वो अपने उस पद का है ना पूरा जिम्मेदार है, और वो अपनी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। और निभाने के साथ साथ ये देखा जाता है कि नौकरशाही कैसे धीरे धीरे उन नौकरशाहों के अंदर पैदा है। अगला हम देखेंगे, तीसरा है प्राविधिक विशेषता। प्राविधिक विशेषता नौकरशाही के लक्षण में तीसरा है प्राविधिक विशेषता, यानी प्रविधियों का वहां पे तालमेल है, और प्राविधिक विशेषता के कारण यानी नियमों की विशेषताओं के कारण ये जो नौकरशाही है, नौकरशाही फलती फूलती है। यदि वो नियमों की विशेषताएं नहीं होती
तो नौकरशाही फलती फूलती नहीं, इसका मूल मामले अर्थ यही है। और नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 4, सत्ता का आधार राज्य, सत्ता का आधार राज्य व शासन का कानून। यानी नौकरशाही में हम देखेंगे उसके लक्षणों में कि सत्ता का आधार राज्य है, यानी स्टेट मोस्ट पावरफुल है। स्टेट कुछ भी करा सकती है, स्टेट इतनी ताकतवर संस्था है कि वो आज मन बनाए तो कुछ भी कर सकती है। यानी स्टेट से बढ़ के दुनिया में कोई भी सत्ता और शासन नहीं है। तो उसी स्टेट में शासन जो होता है वो कानून का होता है, कानून के राज से जो स्टेट है वो मजबूत होती है। यदि कानून नहीं होता तो स्टेट भी मजबूत नहीं होता। तो हम देख सकते हैं कि इसी कानून के बदौलत वो जो नौकरशाह है, अपनी नौकरशाही को है ना एक अलग रूप देना चाहते हैं। तो नौकरशाही के लक्षण नंबर 4 ये रहा है। और पांचवा और अंतिम देखेंगे हम आजीविका अर्जित करने वालों का समूह। आजीविका अर्जित करने वालों का समूह। ये जो नौकरशाही है, नौकरशाही के लक्षण में नंबर 5 है कि नौकरशाही में जो भी जाता है उसका मुख्य मकसद होता है आजीविका का अर्जन करना। वो उस जॉब को इसीलिए पकड़ता ही है कि हम एक अच्छी जीवन को बसर कर लें, अच्छी जीवन जी लें, इसलिए वो नौकरशाह बनता है। और नौकरशाह बनने के बाद वो अपनी जो मूल अवधारणा और मूल बात है उस बात को भूल जाता है और फिर वो नौकरशाही को फंसता है और उसको फंसने में उसके ही अपने लोग जिम्मेदार हैं। और ये जो व्यवस्था है नौकरशाही की, इसको फैलाया जाता है, जिसमें आम जनता थकती है इन नौकरशाहों की वजह से। और फिर जो जनता को मूल चीज़ें चाहिए वो टाइम से नहीं मिल पाती और जनता में उनके प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है और वो अविश्वास आज भी बना हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो नौकरशाही है क्या अर्थ है और क्या उसके लक्षण है। नेक्स्ट जब ये वीडियो बनेगा तो नेक्स्ट नौकरशाही के जो भी पार्ट्स होंगे उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।